सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जो है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमेना है। ठीक है ना, तो वो किसने दिया था, डिस्कवर किया था कैमरलिंग ओन्स ने। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो है सुपर कंडक्टिविटी का ये दिया था कैमरलिंग। इन 1911। ठीक है, और इस पे इसको नोबेल प्राइज भी मिला था सुपर कंडक्टिविटी पे। ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था, तो उसने ऑब्जर्व किया था कि जब हम लोग मेटल्स को जनरली है, जब हम लोग मेटल, उसने क्या लिया था, तब उसने प्लेटिनम मेटल लिया था और मरकरी मेटल लिया था। ठीक है, तो उसने देखा था कि जैसे मैं उनका टेम्परेचर कम करता हूँ, तो टेम्परेचर कम करने से उसकी में क्या हो जाता है, उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो वो एक्ट करता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर्स मींस उनका रेजिस्टिविटी बहुत जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट इजिली वहां पे फ्लो हो जाता है। तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या है कि वो स्टेट एक मेटल का जब उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्चुअली जीरो हो जाए, एक तो वर्चुअली जीरो होना, दूसरा होता है एक्चुअली जीरो होना। जब वो वर्चुअली एक्चुअली जीरो हो जाए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जबकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए कोई भी वहां हिंड्रेंस नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, उस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। तो ये किसने दिया, कैमरलिंग ओन्स ने। तो उसने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया था, अगर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, कैमरलिंग ओन्स ने ऑब्जर्व क्या किया था। तो कैमरलिंग ओन्स को 2 नोबेल प्राइज मिले थे, एक तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए, ये तो बाद में मिला। उससे पहले क्या मिला था, लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम, जो हमारा हीलियम गैस होता है उसको लिक्विफाई करने के लिए भी उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो उसी प्रोसेस को, कैसे उसने हीलियम को लिक्विफाई किया, किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई किया, उस हीलियम को फिर यूज करने के बाद उसने पर्टिकुलर मरकरी को कम टेम्परेचर पे लेके आ गया। ठीक है, उसके बाद उसका सुपर कंडक्टिविटी देखा, तो उसको एक ही प्रोसेस करने के लिए 2 नोबेल प्राइज मिले थे, एक तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए और द लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। तो वो जो लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम ने, उसने यहाँ पे उसको यूज किया था। लिक्विफाई हीलियम बहुत कम टेम्परेचर पे होता है, तो उसने उसको यूज करके फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी फिर डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया था कैमरलिंग ओन्स ने, रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। उसने एक कंडक्टर लिया था। अब उसका जनरली हमारा कंडक्टर जो होते हैं मेटल, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, कंडक्टर, जनरली कंडक्टर्स, एक इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स। लेकिन और एक कैटेगरी निकाली थी फिर कैमरलिंग ओन्स, जिसको हम लोग सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली उसने क्या देखा था कि जनरली अगर हमारे पास नॉर्मल मेटल होगा, ठीक है, नॉर्मल मेटल अगर हम हो रहा होगा, जैसे हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, उसका क्या हो जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मल मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उसका रेजिस्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। लेकिन वो जीरो नहीं होता। ये क्या हमारा, ये हमारा नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल कंडक्टर का नेचर क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर है, इन केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, 0 केल्विन होगा, ये रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, जैसे हम लोग टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मेटल कैरेक्टर जो होता है मेटल्स का, तो वहां पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस भी वाइब्रेट करता है, तो उसकी वजह से वहां पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो उनको फ्लो करने में वहां पे रेजिस्टेंस आ जाता है। उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि दिक्कत आ जाती है फ्लो करने में, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो उसने देखा था कि नॉर्मली हमारा मेटल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके फर्दर वहां पे डिक्रीज नहीं होता। लेकिन उसने क्या देखा था कि जो हमारे सुपर कंडक्टर्स, और एक उसने कैटेगरी लेके आया था, तो उसने मरकरी को देखा था। मरकरी को जैसे वो टेम्परेचर डिक्रीज करे और एक पॉइंट ऐसे आ गया कि इसका क्या हो गया, उसका रेजिस्टिविटी कंप्लीटली 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा मरकरी है, ये मेरा क्या है, सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर में इसने भी क्या किया, यहां से भी इसने टेम्परेचर डिक्रीज किया और एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे इसने क्या देखा कि इसका रेजिस्टेंस कंप्लीटली 0 हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था, इस मेटल कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर में इसने देखा कि एक पॉइंट ऐसे आ गया कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। फिर वो चलता गया और हम लोग जैसे 0 केल्विन पे आ गए तो कंटिन्यूस इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। मतलब यहाँ पे ये फिनोमेना ऑब्जर्व करने के लिए इसने क्या देखा कि उसने एक मेटेलिक वायर लिया था, ठीक है, मरकरी का। उसके बाद यहाँ पे अब जो इसने बैटरी इसमें साथ अटैच किया, तो यहाँ पे देखा पूरा 1 साल तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट चलता रहा। इसका मतलब वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। जब रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो कंटिन्यूसली हमारा एनर्जी परपेचुअल फ्लो हो गया यहाँ पे।
तो इसकी वजह से यहाँ पे इसने क्या फिनोमेना डिस्कवर किया, इसको हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इस टेम्परेचर को उसने क्या बोला, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पे हमारा फिनोमिना ऑफ, जिसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं और सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग टीसी बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे ये हमारा क्या है, ये हमारा थ्रेशोल्ड है। ये टेम्परेचर से अगर यहां जाएगा, मींस टी अगर हमारा लेस देन टीसी हो गया, ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर है वो अगर एक मेटल के क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर हो गया, इक्वल हो गया, तब हम लोग बोले वहां से यहां तक हमारा मेटल जो होगा, जो भी मेटल होगा वो क्या करेगा, बिहेव एज सुपर कंडक्टर, एज बिहेव करेगा कि जिसमें उसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब रेजिस्टेंस क्यों नहीं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कूपर पेयर में, जो हम लोग बीएससी थ्योरी पढ़ेंगे, इसका बीएससी थ्योरी, बीसीएस थ्योरी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूरा वैनिश हो गया। उस पॉइंट को उसने क्या बोला, उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमेना स्टार्ट हो गया, उसको हम लोग ने क्या बोला, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो कैमरल होस्ट ने क्या देखा था कि एक फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इसने ऑब्जर्व किया था कि जैसे हम लोग मेटल को, जैसे ये कौन सा मेटल लिया था, तब उसने मरकरी लिया था। इससे पहले इसने प्लेटिनम भी लिया था, लेकिन प्लेटिनम में उसने क्या प्रॉब्लम फेस किया, प्योरिटी का। प्लेटिनम मेटल को प्योर करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मरकरी को हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से भी हम लोग इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगा। तो इसने यहाँ पे देखा था जो प्लेटिनम में क्या है, वहां पे एक्चुअल जीरो नहीं हो जाता है, उसमें कम वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि वहां पे इम्प्योरिटी की वजह से वहां पे उसमें अभी भी कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसने मरकरी देखा, मरकरी को इसने बाय हीलियम गैस He जो लिक्विफाई किया था, उसकी वजह से, वो हीलियम का भी लिक्विफिकेशन टेम्परेचर होता है 4 केल्विन। क्या होता है 4 केल्विन, और ये जो मरकरी के लिए इसने ऑब्जर्व किया था, ये था 4.15 केल्विन। तो जब मरकरी को इसने रिड्यूस किया टेम्परेचर, कितना, 4.5, हम लोगों को पता है हमारा 0 डिग्री कितना होता है, 298 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हमारा केल्विन हो गया, तो 0 डिग्री प्लस 2 मीन्स कुछ एक्स वैल्यू प्लस 298 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस वैल्यू को माइनस करेंगे, जो हमारा रूम टेम्परेचर, का मतलब ये जो वैल्यू होगा डिग्रीज में पूरा माइनस होगा, मींस नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। इसका मतलब इतना लोअर टेम्परेचर इसने किया 4.15 केल्विन। ठीक है, तो 4.15 केल्विन पे यहाँ हमारा मरकरी क्या हो गया, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.15। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे फर्दर ये क्या दिखा था, फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। जैसे हम लोग लोअर टेम्परेचर है नहीं, ये एक्ट करेगा सुपर कंडक्टर, लेकिन इस 4.15 से अगर हम लोग 4.2 करेंगे, 4.3 करेंगे, तो ये नॉर्मली बिहेव करेगा एज नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है, तो ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था कैमरलिन ओन्स ने। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ इसमें, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे, इतना लोअर टेम्परेचर पे नॉर्मल एप्लीकेशन में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैग्नेटिक वो रेलवे बनाना होगा, ठीक है, लिविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, लेविटेशन रेल्स हम लोग को बनाना होगा, तो उसके लिए इतना -40 डिग्री या माइनस कुछ टेम्परेचर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारा आइडियल क्या होगा, आइडियल हमारा होगा रूम टेम्परेचर, या 0 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। तो आइडियल हमारा रूम टेम्परेचर होगा, तो रूम टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री। तो 37 तो बहुत ज्यादा होगा, ये तो माइनस में है। अगर हम लोग डिग्री में इसमें कन्वर्ट करेंगे, माइनस में चला जाएगा, इसका मतलब अगर माइनस में, तो लेकिन हम लोग नॉर्मल क्या है, रूम टेम्परेचर। तो इस तक लाने के लिए 1911 अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे मटेरियल उन लोगों ने दिए कि कैसा हमारा मॉलिक्यूल, कैसे मटेरियल्स हम लोगों को लोअर, कोई मटेरियल ऐसा है कि जिसका टेम्परेचर, जिसके इसके बाद लेड आएगा, उसका क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, टीसी, या हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसका कितना था, 9 केल्विन। ठीक है, इसके बाद और सारे एलाज है, उनका 100 था, उसके बाद और एलाज था, उनका 150 था। तो अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस हो रहा है। तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि आईसी बेंगलोर में एक साइंटिस्ट ने बोला था कि हम लोगों ने फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व किया एट रूम टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद वो फिर से हवा हो गया। इसका मतलब इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, चाहे वो स्किट्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, इसका चाहे इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए, क्योंकि तब रेजिस्टेंस नहीं होगा, लॉस ही नहीं होगा कहीं पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से हमारा फुल है, जितना वहां से पावर निकलेगा उतना 100% हमारा हो जाएगा, और माइल हमारे जो मशीनरी होंगे वो पूरा हाई एफिशिएंट होंगे। तो और सारे हम लोग, जैसे हम लोग जापान में आजकल ट्रेन वो बना रहे हैं, जिसको लेविटेशन ट्रेन बोलते हैं, जो हम जो पटरी के ऊपर से चलते हैं वो। ठीक है, तो हम लोग
ये सब फिनोमेना फिर तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल हो जाएगा। प्रैक्टिकली कब पॉसिबल होगा? जब हम लोग ऐसा मटेरियल बनाएंगे जो रूम टेम्परेचर भी हमारा सुपर कंडक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सुपर कंडक्टिविटी, हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे मॉलिक्यूल हमारा सुपर कंडक्टर बिहेवियर करता है। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे और मटेरियल्स आए जहां पे उन लोगों ने देखा कि कौन कौन से मटेरियल्स में क्या क्या हमारे जो कैसे कैसे उनका हमारा वेरी गया टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेड का हमारा, जैसे मैंने मरकरी बोला, मरकरी का कितना था क्रिटिकल टेम्परेचर? मरकरी का था 4.15 केल्विन। ठीक है, उसके बाद हमारा लेड आया पीबी, लेड का देखा था 9 केल्विन हो गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा आया था और सारी, जैसे मेरे पास कुछ अलॉयज, बहुत सारे अलॉयज को लोगों ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, ताकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या करेंगे, लोअर करेंगे, ताकि अराउंड कहां तक, जहां कहां जाना, हम लोग को रूम टेम्परेचर की तरफ जाना, हम लोग को रूम टेम्परेचर की तरफ जाना। जितना ये वैल्यू बढ़ेगा उतना डिग्रीज में वो क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं तो ये मटेरियल्स हमारे जो हमारा जिनका हायर टेम्परेचर होगा उन मटेरियल्स में क्या होंगे, वो मटेरियल्स हमारे बिहेव करेंगे, वो हमारा आइडली हम लोग यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक, इसी तरह एल्युमिनियम जो हमारा है, एल्युमिनियम, कैडमियम और इंडियम, टिन, इन सब मॉलिक्यूल, इन सब मटेरियल्स का क्या था, इनका मटेरियल, इनका ग्रेटर टीसी हमारा क्या था, लेस देन 10 केल्विन। ठीक है, सॉरी लेस देन 20 केल्विन। तो इनका 20 केल्विन तक पहुंच गया। पहले 9 था, अब पहले 4 था, फिर 9 था, फिर 20। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया। इस तरह फिर कुछ अलॉयज आए, जैसे मेरे पास जीटिरबियम, बेरियम, कॉपर की अलॉयज। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, तो इसका क्या टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर था 92 केल्विन। ठीक है, इनको बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग अलॉयज। ठीक है, इसी तरह मेरे पास था मरकरी का अलॉय था, मरकरी, बेरियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इनका क्या था, इसका था अराउंड टेम्परेचर 135 केल्विन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विद प्रोग्रेस ऑफ टाइम, विद डिस्कवरीज, विद जितने जितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो गए, उन लोगों ने क्या धीरे धीरे ऐसे मटेरियल बनाए जिनका टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकली इसी तरह कुछ मटेरियल ऐसे थे जिनका इनसे लोअर था, जैसे मेरे पास इंडियम का अलॉयज, जैसे मेरे पास नोबियम टिन, इसका टेम्परेचर था कितना, इसका टेम्परेचर था 18 केल्विन। ठीक है, इनसे भी लोअर था इससे पहले। और इसके बाद हम लोगों का नोबियम जर्मिएट, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर था 23 केल्विन। तो डिफरेंट मटेरियल्स प्रोग्रेस होते गए, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया, डिफरेंट मटेरियल्स आ गए, तो उनका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। तो टुवर्ड्स कहां की तरफ, टुवर्ड्स रूम टेम्परेचर की तरफ, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर पे हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका एप्लीकेबल है, रिलायबल है। मीन्स हम लोग प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, हम लोग ऐसा मटेरियल बनाएंगे जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो। ठीक है, उन मटेरियल को हम लोग फिर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एज सच भी इन मटेरियल का बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो यहां तक तो आप लोगों ने देखा कैसे हमारा सुपर कंडक्टिविटी कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिंपली ये क्या है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि जो हम लोग जब एक्चुअली ग्राफ कैसे है, जब हम लोगों ने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, एक वायर लिया, उसका मेजर किया रेजिस्टिविटी से। ठीक है, रेजिस्टिविटी मेजर किया तो एक टेम्परेचर ऐसा आ गया जिसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। जब हम लोग रेजिस्टेंस 0 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये मटेरियल हमारा क्या है, सुपर कंडक्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या एक्चुअली मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली मटेरियल्स में हमारे क्या होता है, ये एक्चुअली हमारा सुपर कंडक्टिविटी मींस हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी, या हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ये 0 हो जाता है, या हमारा इंस्ट्रूमेंट का कुछ एरर है, या हमारा इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी इतना है। सेंसिटिव मींस हमारा इंस्ट्रूमेंट इतने तक मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि वहां पे फर्दर ये 0, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट 2 तक, उसका 2 लोवेस्ट है, तो 1 तो मेजर नहीं करेगा ना। जब 1 इसका मतलब उसका 2 ही उसका 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते क्या ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है? नहीं, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हम लोग फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा इसका, फिर प्रैक्टिकल फिनोमेना देखा है कि जो हमारा मॉलिक्यूल वर्चुअली नहीं, एक्चुअली हमारा मटेरियल्स जो हो रहे हैं, सॉरी जो हमारे मटेरियल्स एक्चुअली होते हैं उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक्चुअली 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पे हम लोग ने देखा कैसे हम लोग टेम्परेचर से हम लोग वेरी कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर से हम लोग कैसे देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से हमारा मटेरियल्स में हमारा सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना कैसे अपीयर हो जाता है। ठीक है, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे बीसीएस थ्योरी में। ठीक है,
उसको हम लोग वहां पे कूपर पेयर देखेंगे, कैसे हमारा कूपर पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे हमारा बाइंड हो जाता है, कैसे वो टूटेगा। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में आगे जो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स, कैसे हमारा मेटीरियल जो होगा, मेटीरियल में ऑब्वियसली एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो कैसे हमारा मेटीरियल कैसे वो बिहेव करेगा, क्या हमारा सिंपल एक मेटीरियल में हम लोग लोअर टेम्परेचर करेंगे तभी वो एक्ट करेगा एज सुपर कंडक्टर, ठीक है, या कुछ और फैक्टर्स भी है जिससे हमारा सुपर कंडक्टिविटी वैनिश हो सकता है या सुपर कंडक्टिविटी आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स दैट किल्स, जो डिस्ट्रॉय करते सुपर कंडक्टिविटी को। एक तो क्या है कि अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर कर रहे हैं तो तब हमारा सुपर कंडक्टिविटी आता है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर हायर करेंगे तब हमारा सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तब वो नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करता है। फैक्टर्स दैट किल सुपर कंडक्टिविटी, जैसे हम लोग ने ये देखा नॉर्मल कंडक्टर का ऐसे ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्मल काउंटर हम लोग ने रेसिस्टिविटी टेम्परेचर का देखा, नॉर्मल कंडक्टर ऐसे ग्राफ दिखा रहा है, जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, या जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन सुपर कंडक्टर में हम लोग क्या देखें, टेम्परेचर डिक्रीज कर एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पे इसका रेजिस्टेंस टोटली जीरो हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, सुपर कंडक्टर होगा, क्या होगा, सुपर कंडक्टर। यहाँ से यहाँ हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, बिहेव करेगा एज सुपर कंडक्टर। बिलो टीसी हमारा मटेरियल क्या एक्ट करेगा एज सुपर कंडक्टर, लेकिन अबो टीसी हमारा मटेरियल एक्ट क्या करेगा, अबो टीसी हमारा मटेरियल एक्ट करेगा नॉर्मल कंडक्टर। जैसे ये है किसका, ये है ना नॉर्मल कंडक्टर का, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सुपर कंडक्टर है। इसका मतलब टेम्परेचर एक फैक्टर है जो क्या करेगा, फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक क्या है टेम्परेचर, अब टेम्परेचर, दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा हमारा करंट। तो ये तीन फैक्टर्स है, तो ये तीन फैक्टर्स डिसाइड करेंगे एक मटेरियल में उसका वो सुपर कंडक्टिविटी अपीयर कर सकता है नहीं। अगर फॉर एग्जांपल, तो इसको हम लोग दिखाएंगे एज सच, एक सिंपल ग्राफ दिखाएंगे यहाँ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मेरी ये टेम्परेचर है, यहां से मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा टेम्परेचर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा करंट, ठीक है। तो यहां से हमारा करंट है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का भी एक क्रिटिकल पॉइंट होता है कि एक टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बिलो हमारा मटेरियल, ये अगर हमारा 0 केल्विन है, तो ये अगर हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो अगर इस मटेरियल के बिलो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे हमारा क्या होगा, जब हम लोग टेम्परेचर लोअर करेंगे तब हमारा मटेरियल एक्ट करेगा सुपर। इसी तरह हमारा क्रिटिकल करंट भी, अगर एक मटेरियल के थ्रू आप लोग करंट पास करो, ऐसा नहीं कि आप लोग 100 मेगा एम्पियर आप लोग करंट वहां से फ्लो करो तो वहां पे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर आप लोग करंट उसके थ्रू फ्लो करा सकते हो। उससे ऊपर क्या होगा, उससे ऊपर मटेरियल बिहेव करेगा एज नॉर्मल कंडक्टर, लेकिन उसके बिलो क्या होगा और उसके लेवल तक क्या होगा, मटेरियल बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर। यहाँ पर भी एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम लोग टीसी बोलेंगे, इसको बोलेंगे आईसी, इसको बोलेंगे एचसी। इसका मतलब एक जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे एक मटेरियल में तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो एक कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी डिसाइड करेगा कि हमारा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कितना वहां पे जनरेट होना चाहिए, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कि तब हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्ट एज सुपर कंडक्टर। इसके अबो वैल्यू जाएगा, इसके अबो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा वैल्यू, तब हम लोग मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा मटेरियल जो होगा वो नॉर्मल कंडक्टर एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेरे पास 0 है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या है, करंट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल करंट से ज्यादा, करंट डेंसिटी से ज्यादा है, तब भी हमारा मॉलिक्यूल क्या करे, अगर एक टेम्परेचर 0 भी है लेकिन यहाँ पे करंट हमारा क्रिटिकल करंट से ज्यादा है, तब हमारा मटेरियल एज सुपर कंडक्टर मीन्स बिहेव नहीं करेगा। इसी तरह अगर मेरे पास करंट 0 है और मीन्स टेम्परेचर मेरा 0 है, तो 0 पे हमारा क्या करेगा, 0 केल्विन है ये, ठीक है। तो 0 केल्विन पे ये क्या होना चाहिए, सुपर कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन और हमारा करंट भी क्या है, क्रिटिकल करंट है, इसके वैल्यू में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इससे अबो आ रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्रिटिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर से वैल्यू आ रहा है, तब भी हमारा मटेरियल बिहेव नहीं करेगा एज सुपर। इसका मतलब ये तीनों फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, तभी हम लोग एक मटेरियल को बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, जो एक्ट करेगा एज सुपर कंडक्टर। इसका मतलब इसका एक बाउंड्री होगा, इसका एक बाउंड्री होगा और इसका एक बाउंड्री होगा, ठीक है।
तो इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर हमारा मटेरियल क्या बिहेव करेगा, नॉर्मल कंडक्टर, ठीक है। और इस बाउंड्री के अंदर क्या करेगा मटेरियल बिहेव, इस बाउंड्री के अंदर हमारा मटेरियल बिहेव करेगा एज सुपर कंडक्टर, इस बाउंड्री के अंदर हमारा सुपर कंडक्टर, और यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या बिहेव करेगा एज नॉर्मल कंडक्टर। इसका मतलब एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनाने के साथ साथ हम लोग को क्या हो रहा है, या एक तो टेम्परेचर हम लोग को रखना है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब करंट भी उतना होना चाहिए बिलो क्रिटिकल करंट। ये हमारा क्रिटिकल करंट है और ये हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, ये क्रिटिकल करंट हो गया, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके सब हमारा क्या होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अगर हमारा मटेरियल यहाँ पे है, अब उसका करंट डेंसिटी कुछ है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, तो ये मटेरियल क्या बिहेव करेगा, ये मटेरियल हमारा बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर। लेकिन अगर हमारे पास एक मटेरियल यहाँ पे है, अब मटेरियल उसका कुछ करंट है, यहाँ पे एच सी से ऊपर है, यहाँ पे करंट डेंसिटी, यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर है, यहाँ पे तो यहाँ से ऊपर है, तब ये मटेरियल हमारा क्या करेगा, बिहेव एज नॉर्मल कंडक्टर। इसका मतलब आप लोग सिंपली ध्यान रखो कि इट्स नॉट ओनली द टेम्परेचर वी डिटरमाइंस वेदर अ मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर एज अ सुपर कंडक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक करंट डेंसिटी and magnetic field, how much current is flowing through a conductor, so then only it will act as a superconductor. If it is above the critical temperature, above critical value, current density value, then it won't act as a superconductor. But if it is below the value or at the level of this, then it can act as a superconductor. Similarly, here is the similar case. If a material is having 0 Kelvin, although the temperature factor is favoring it, and current density is also favoring, but if the magnetic field is above the critical temperature, means if it is here, then also a material can't behave as a superconductor. इसका मतलब it means that we have to consider all the three factors so that a material can behave as a superconductor. ठीक है, तो superconductor is a material which is having means perfect conductivity, means it is 100% conducting, and it has also a very good behavior. It is having a very good behavior, that is it is highly perfect diamagnetic. So a superconductor is means it's good. It's obviously it's a super, and it's a diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. What diamagnetic nature it is, that we will discuss in the next lecture. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे HC का, HC हमारा किसके बराबर होता है, HC हमारा होता है H0 इंटू 1 - T/TC का होल स्क्वायर। तो हमारा HC किस पे भी डिपेंड कर, जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका इक्वेशन है। और अगर हमारे पास करंट डेंसिटी का है, करंट डेंसिटी भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, करंट डेंसिटी हमारा सिंस मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, सॉरी टेम्परेचर पे। और हमारा करंट किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब हम लोग करंट किसी मटेरियल के थ्रू पास कराते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना। इसका मतलब हमारा करंट किस पे डिपेंड करेगा, करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। वो किसके बराबर, 2πr H × HC। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग HC × 2H, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग